हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम एक कॉमन सी प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे जो मोस्टली लोग फेस करते हैं कि जो अब गला हम डीप करते हैं तो हमें कितना शोल्डर रखना चाहिए या कंधे हमें कितने रखने चाहिए। ये एक छोटी सी प्रॉब्लम है जिसको अगर हम पूरे ध्यान से समझें तो इस प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं, और अगर ये प्रॉब्लम को ना समझें तो फिर सूट की सारी लुक ख़राब हो जाती है। जब हमारे कंधे गिरते हैं और गले की शेप भी फिर उसके हिसाब से अच्छी नहीं दिखती, मैशअप से लुक दिखाई देता है। और अगर हम इसको समझ के शोल्डर को हमें कितना रखना चाहिए गले के अनुसार वो समझ लेते हैं तो फिर हम एक स्मार्ट लुक की कुर्ती तैयार कर सकते हैं। तो आज की हमारी पूरी वीडियो, हमारा पूरा ट्यूटोरियल इसी पर बेस होगा कि हमारे गले की डेप्थ कितनी है और उसके हिसाब से हमें अपना शोल्डर या तीरा कितना रखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अब जो मैंने एक रफ सा फैब्रिक लेके और उस पर समझाने के लिए ये लिया हुआ है, और इस पर मैंने गले की कटिंग कर रखी है और साथ में अपने आर्म होल की कटिंग कर रखी है। तो ये जो गला मैंने कट किया है ये 5 इंच का है, और 5 इंच का जब हम कोई गला डीप रखते हैं तो उसके लिए हमें 6 इंच का शोल्डर काफ़ी होता है। 6 इंच से ज़्यादा की ज़रूरत नहीं होती। 5 इंच तक, 6 इंच तक जब हम गले की गहराई रखेंगे तो हमारे लिए 5-6 इंच का शोल्डर या तीरा काफ़ी होता है। ये देखिए हमारा पूरा 6 इंच पर सीधा बैठ रहा है। अब इसके बाद अगर हमें बनाना है बोट नेक या हमें बनाना है कॉलर नेक, तो हमें फिर अपना पूरा कंधा लेना पड़ेगा, जिसकी जितनी भी कंधे की चौड़ाई है। 15 इंच है तो 7.5 इंच, 14 इंच है तो फिर हमें 7 इंच लेना होगा। हमें फिर पूरा रखने की ज़रूरत है। जैसे ही हमारे गले की गहराई है कम होगी, अब जैसे इसकी 5 इंच है तो 5 इंच है तो मैंने 6 इंच पे शोल्डर की कटिंग की है। लेकिन जैसे ही हमारे गले की जो गहराई है वो 5 से कम हो जाती है, 4 इंच है, 3 इंच है, 3 इंच पे हम कॉलर नेक बनाते हैं, 4 इंच पर हम बोट नेक बना लेते हैं, 3 इंच पर बोट नेक बनाते हैं, तो फिर हम अपने तीरे की या शोल्डर की जो चौड़ाई है वो पूरी लेंगे जितनी की हमारे सूट की चौड़ाई, हमारे कंधे की चौड़ाई है। 15 इंच है, 14 इंच है, 16 इंच है। और अगर हम कॉलर इंच बना रहे हैं, कॉलर नेक बना रहे हैं, तो फिर आधा इंच हमें थोड़ा सा ज़्यादा लेने की ज़रूरत है, क्योंकि कॉलर बनेगा तो फिर सारा मार्जिन उसकी तरफ खींचेगा, इसलिए आधा इंच हम ज़्यादा रखेंगे। लेकिन जब हम बात करते हैं कि गले की गहराई अगर हम बढ़ाते चले जाएं तो फिर हमें कितना रखना चाहिए कि कंधे हमारे नीचे ना गिरे, वो परफेक्ट बैठे, सही साइज़ में बैठे। तो उसके लिए मैं आपको बताती हूँ। जैसे 6 इंच के बाद अगर हम 9 इंच का गला तैयार करते हैं, 8 इंच का करते हैं, 9 इंच का करते हैं, ये मैंने 8 इंच पे निशान लगाया। अब हमारे गले की जो गहराई है वो मैंने कर दी है 8 इंच की। तो अब 8 इंच पे हमें कंधा कितना रखना चाहिए वो बताती हूँ। ये देखिए पहले मैं 8 इंच पे इसकी कटिंग कर देती हूँ। जैसे हमने अपने अब गले की गहराई कर दी है 8 इंच, तो फिर हमें शोल्डर कितना रखना चाहिए, उसके लिए हमें इसमें से अब आधा इंच कम कर देने की ज़रूरत है। आधा इंच हम कम कर देंगे। जैसे हमारे पास 6 इंच का कंधा था तो फिर हम कंधा रखेंगे 5.5 इंच का, तो हमारा कंधा नीचे नहीं गिरेगा और गला भी सही बनेगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, आधा इंच और कम कर देंगे, और आधा इंच कम करके 5.5 इंच का तीरा या शोल्डर अपना तैयार करेंगे। फिर हमारा कंधा नीचे नहीं गिरेगा। अब अगर हमारे गले की गहराई हम थोड़ी सी और बढ़ा दें, जैसे मान लीजिए हमने अपने गले की गहराई अब बना दी है 10 इंच पे। अब हमारे पास 10 इंच गहरा गला है, इसकी हम कटिंग करेंगे। पहले मैं इसकी कटिंग करके आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए जैसे जैसे हमारे गले की गहराई बढ़ेगी वैसे ही हमारा तीरा या शोल्डर जो है उसकी कटिंग हम आधा इंच कम करते चलेंगे। पहले हमने 6 इंच पे की थी, जब तक हमारा गला 6 इंच का है, 7 इंच का गहरा है, तो हमारे लिए 6 इंच काफ़ी था। अब जैसे ही हमारा 8 या 9 इंच तक गहराई गई है गले की, तो फिर हम अपने शोल्डर को आधा इंच कम करके 5.5 इंच पर इसकी कटिंग करेंगे। अब हमारे गले की जो गहराई है वो 10 इंच तक चली गई है, 10 इंच, 11 इंच। तो फिर हम अपने
तीरे का जो नाप है वो रखेंगे 5.25 इंच। यहाँ से फिर हम थोड़ी सी और छटाई कर देंगे और फिर अपने गले की गहराई के अकॉर्डिंग अपने शोल्डर को हम रखेंगे 5.25 इंच चौड़ा। अब 5.25 इंच के बाद इससे ज़्यादा हम कम नहीं कर सकते। ये हमारे पास लास्ट मेजरमेंट है, इसके बाद हमें कम नहीं करना है। गले की गहराई फिर हमारी 10 के बाद 11, 12 जितनी मर्जी चली जाए, लेकिन फिर हमें ये कम नहीं करना है। अच्छा, हम कम करते क्यों हैं? गहराई जैसे गले की बढ़ती है तो ये कंधा हम क्यों कम करते हैं? ताकि कंधा नीचे ना गिरे, इसकी तरफ नीचे ना गिरे और गले में ऐसे फैलाव ना बैठे। फैलाव बैठेगा तो वो फैल जाएगा और फिर उसका लुक ख़राब हो जाएगा और कंधा नीचे गिरेगा। इसलिए हम इसको थोड़ा कम करते चलते हैं। लेकिन लास्ट हमारे पास जो कम होगा वो होगा सिर्फ 5.25 इंच। फिर हमारे गले की गहराई चाहे कितनी भी हो, 5.25 से कम हमें नहीं करना है। 5.25 से कम करेंगे तो फिर हमारे कंधा खराब हो जाएगा। अब ये तो हो गया गले की गहराई के अनुसार हमें अपना शोल्डर या तीरा कितना लेना है। इसमें एक और रूल है जिसकी वजह से हम अपने कंधे को या शोल्डर को परफेक्ट फिट बैठा सकते हैं। जब भी हम एक नॉर्मल सूट की कटिंग करते हैं, नॉर्मल एक गले की कटिंग करते हैं, तो हम यहाँ से कंधा आधा इंच डाउन करते हैं। ये हमारी शेप होती है कंधे की। ये देखिए, कंधा जनरली हम कटिंग इस तरह से करते हैं। आर्म होल की तरफ हम आधा इंच डाउन करके कंधे की कटिंग करते हैं ताकि हमारा कंधा नीचे ना गिरे। लेकिन जैसे ही हमारे पास गले की गहराई बढ़ेगी, 10 इंच 12 इंच तक जब हमारे गले की गहराई होगी, 8 इंच तक 9 इंच तक, तो फिर हमें ये वाली कटिंग नहीं करनी है। इसके अपोजिट हम कटिंग करेंगे। इसके अपोजिट का मतलब है कि अब हमें आधा इंच आर्म होल की तरफ डाउन नहीं करना है, अब हमें आधा इंच गले की तरफ डाउन करना है। ऐसे, ये देखिए, अब हमारी जो कटिंग होगी गहराई वाले गले के साथ इस तरह से होगी। गले की तरफ हमें आधा इंच डाउन करना है और यहाँ से पूरा रखना है, क्योंकि गला अब हमारा बड़ा हो गया, वो नीचे तक फैला हुआ है। ताकि वो नीचे तक फैला हुआ है तो फिर वो फैले ना, उसकी शेप ख़राब ना हो, इसलिए अब हम यहाँ से डाउन करेंगे, फिर यहाँ से नहीं करेंगे। मैं आपको कटिंग करके दिखा देती हूँ। ये देखिए, जैसे जैसे हमारे गले की गहराई बढ़ेगी तो हमारी कटिंग अब इधर की तरफ आधा इंच डाउन होगी और जैसे ही हमारे गले की कटिंग जो है वो ऊपर होगी 3, 4, 5 इंच तक, 6 इंच तक, तो फिर हम आधा इंच आर्म होल की तरफ डाउन करेंगे। इससे हमारे कंधे की और गले की फिटिंग बहुत अच्छे से आएगी, परफेक्टली बैठेगा और ना गला फैलेगा ना कंधे गिरेंगे। तो ये आज की पूरी वीडियो थी कि हमें अपने शोल्डर को या तीरे को कितना लेना चाहिए, अपने गले के साइज़ के अकॉर्डिंग, गले की डेप्थ या गहराई के अकॉर्डिंग हमें ये कितना रखना चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि मैं अच्छे से समझा पाई होंगी और आप अच्छे से क्लियर कर पाई होंगी सारी चीज़ों को। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट, और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।